हेलो गाइस, दिस इज ट्रेडिंग गाइजन एंड आज का सेशन में सबका वेलकम करता हूं। जैसे आपको पता होगा कि मैंने ज़्यादातर ट्रेड करता हूं लाइव पेयर में। तो आज भी लाइव पेयर में ट्रेड करूंगा। यहां पे मैं चूज़ किया यूरो जीबीपी का मार्केट। यहां पे देखिए मार्केट एक डाउन से आपकी तरफ शिफ्ट हो रहा है एंड कंटिन्यूसली यहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ कैंडल बन रहा है। तो हमारा व्यू फिलहाल के लिए अभी अप डायरेक्शन में रहेगा। तो यहाँ पे मैं रिएक्शन देखूंगा और उसके हिसाब से ट्रेड करूंगा। यहाँ पे मैं लास्ट सेशन एक किया था ओटीसी में, मैंने 2 सेशन कल किया था। यूरो जीबीपी का मार्केट में किया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने उससे पहले मैंने एक सेशन किया था यहाँ पे यूरो जीबीपी का मार्केट में, जो मैंने कल का वीडियो में डाल दिया था। उसके बाद रात को मैंने एक सेशन किया था यहाँ पे यूरो जीबीपी का मार्केट में एंड एट लास्ट मैंने और एक सेशन किया था जो मैंने और CHF का मार्केट में किया था। ठीक है, यहाँ पे टोटल 3 ट्रेड किया था। पहला 2 ट्रेड लॉस हुआ था एंड उसके बाद एक ट्रेड मेरा विन करके मैं सेशन को क्लोज कर दिया था। और आज 14 जुलाई है और इसमें मैं यूरो जीबीपी का मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे 95 के नीचे से मैंने एक ट्रेड लिया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली एक ग्रीन का फॉर्मेशन हुआ है, मोमेंटम हुआ है, कोई लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो शायद यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखेंगे, अगर हुआ है तो कोई बात नहीं, हम इसको रिकवर करेंगे। तो हाँ, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट ही हुआ था, क्योंकि इस पैटर्न को बोला जाता है डार्क क्लाउड कवर। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं $25 सेट कर लूँगा। $25 मैंने सेट किया, एक कैंडल का वेट करेंगे, उसके बाद हमने ट्रेड करूँगा यहाँ पे। तो गाइस देखिए, जो लोग सीखना चाह रहे हैं ट्रेडिंग और खुद को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना चाह रहे हैं, वो लोग मुझसे कांटेक्ट कीजिए। उनको मैं सिखाऊंगा कि एक्चुअली बाइनरी ट्रेडिंग कैसे किया जाता है एंड यहाँ पे आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करना होगा। तो जो भी है, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डार्क क्लाउड बना है और एक कैंडल कंटिन्यूएशन दे रहा है। तो क्या हमें इसके बाद वाला कैंडल में ट्रेड करना चाहिए? अगर रिएक्शन बोलता है तो हम कर देंगे ट्रेड। यहाँ पे 75 पे कैंडल रुका हुआ है और 75 पे ही कैंडल का क्लोजिंग हुआ। थोड़ा अगर नीचे आता है तो एक ट्रेड में कर दूंगा यहाँ पे, थोड़ा अगर नीचे आता है तो। एटी वन, 82। ओके, यहाँ पे हमारा अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। मुझे एंट्री चाहिए था थोड़ा नीचे से, तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा था एंट्री, तो हमें एक कैंडल का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो हम ट्रेड करेंगे। भले वीडियो थोड़ा यहाँ पे लॉन्ग हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, हम अपॉर्चुनिटी के साथ ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, ओके 81, हाँ 81, फिर से फेक ब्रेकआउट 80 पे क्लोज हुआ। हमने यहाँ पे एक ट्रेड लगाया है, 81 पे मेरा एंट्री हुआ है। तो यहाँ पे ये जो कैंडल आया है ये भी एक फेक ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे जो कैंडल आया है ये भी एक फेक ब्रेकआउट है। मतलब 2 बार मार्केट ने फेक ब्रेकआउट ही किया है। तो इस कैंडल का कोई भी वैल्यू नहीं। हमारा जो लॉस हुआ था वो एक लॉस एक्सेप्ट कर सकते हैं हम। तो देखते हैं यहाँ पे, हाँ, क्योंकि हमारा एंट्री थोड़ा ऊपर हुआ है। अगर यहाँ पे छोटा मोटा डोजी बनता है तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो देखते हैं, ये ट्रेड को विन हो जाना चाहिए। अगर लॉस हो जाता है तो मुझे बैक टू बैक 2 लॉस हो जाएगा। ऊपर से शायद 85 से रिजेक्ट हो रहा है कैंडल, क्योंकि 85 को टच किया है, मैं देख रहा हूँ। और इसने 78, ओके। तो यहाँ पे भी कैंडल ने 85 से रिजेक्ट हुआ एंड यहाँ से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पे देखिए गाइस, बहुत ऊपर गया था इसने और 85 से रिजेक्ट हुआ। तो इस जगह में भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते,
क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रेंड चेंज होने वाला है तो उस जगह में हम क्या कर सकते हैं, उस जगह में हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर भी हमने यहाँ पे 2 ट्रेड लगा दिया है, 75 से एक ट्रेड लगा और एक ट्रेड लगा है थोड़ा ऊपर से। तो देखते हैं यहाँ पे क्या ये कैंडल विन होता है या लॉस होता है, क्योंकि प्रीवियस जो कैंडल रेड कैंडल आया है इसने 50% पे फेल हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है और ये जो ट्रेड मैंने किया है ये प्राइस एक्शन के बेसिस पे किया। यहाँ पे रिएक्शन मैंने देखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान मेरा था इस जगह पे, इस 85 पे। तो मेरे हिसाब से इस ट्रेड को विन हो जाना चाहिए और ये ट्रेड हमारा विन हुआ है। तो आज का जो थर्ड ट्रेड है वो हमारा विन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अमाउंट को फिर से कम कर लूँगा, $10 कर लूँगा और यहाँ पे फिर से एक ट्रेड मैंने अप डायरेक्शन के लिए ले लिया। यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 875 से रिजेक्ट हुआ एंड साथ में यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया गया है। तो इसलिए हमने उसका की लेवल के नीचे से यानी 80 के नीचे से एक ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए लिया है। तो देखते हैं, ये भी एक प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ हमने अभी अभी नोटिस किया है, देखिए इस जगह में एक बार आप परसेंटेज देखिए, यहाँ पे मुझे परसेंटेज चाहिए होता है मिनिमम 78%, बट यहाँ पे हो गया है 74%। तो इसीलिए शायद यहाँ पे हमारा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। नहीं तो जो डायरेक्शन में मैं रिएक्शन देख रहा हूँ और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ उसका लॉस नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे भी फेक ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे हमारा ए ट्रेड भी एक रिफंड ट्रेड हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक रिफंड ट्रेड हुआ। तो उसके बाद हमने क्या करूँगा कि मुझे अभी लगता है इस मार्केट को छोड़ देना चाहिए। अभी मैं यूएसडी जेपीवाई का मार्केट में आया और मैं कोशिश करूँगा इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो क्या हमें इस जगह में ट्रेड करना चाहिए? ओके, हमने एक ट्रेड कर दिया है। यहाँ पे जो 60 है, 60 के ऊपर से एक ट्रेड हमने डाउन डायरेक्शन में किया है। यहाँ पे ट्रेड करने का रीज़न क्या है, अगर आप देखिए यहाँ पे एक पोजीशन है इस जगह में, ठीक है। ये पोजीशन है बायर का और यहाँ पे ये जो बायर आया है इसने आया है 45 से, तो इसने कोशिश करेगा एटलीस्ट इसको ब्रेक करना, ना कि इसको ब्रेक करना, ठीक है। पहले उसका पहला टारगेट को कंप्लीट करेगा, उसके बाद उसने ऊपर वाला हिस्सा को देखेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा विन हुआ है फोर्थ, कौन सा ट्रेड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ पे फिफ्थ ट्रेड हमारा विन हुआ है, मतलब यहाँ पे हमने टोटल 2 ट्रेड अभी तक विन किया है। अभी भी हमें 2 ट्रेड और विन करना है, उसके बाद हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है एंड इसने 60 पे फेल हुआ है। तो क्या हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए? हमें ट्रेड लेना चाहिए था इस जगह से 60 से, बट एंट्री नहीं मिला एंड यहाँ पे कैंडल बहुत ही तेजी से नीचे के साइड में आ गया। तो गाइज यहाँ पे आपको समझ गए होंगे आप लोग कि यहाँ पे मेरा 2 ट्रेड बैक टू बैक लॉस क्यों हुआ। यहाँ पे लॉस इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे मार्केट का परसेंटेज कम हो गया था, जो मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पे और 2 सेशन करने के बाद मैं यहाँ पे सेशन को एंड करूँगा। तो देखते हैं, यहाँ पे एक फिर से रिजेक्शन आ रहा है, कहाँ से, 50 के नीचे से, और यहाँ पे बहुत बड़ा रिजेक्शन आया है। तो क्या हमें इस जगह में ट्रेड करना चाहिए? अगर 50 तक आता है हमने एक ट्रेड लगा दूंगा आप डायरेक्शन में। नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इस पे रिएक्शन देखेंगे और उसके बाद ट्रेड करेंगे, ठीक है। मुझे ट्रेड चाहिए था यहाँ पे, ये जो 50 है 50 पे ट्रेड चाहिए था, या एटलीस्ट 45 पे भी अगर मुझे मिल जाता तो भी ठीक था। सॉरी 55, यहाँ पे देखिए कैंडल चला गया है 17 पे। तो क्या हमें यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए? क्या हमें यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए? हमें एक ट्रेड अगर मिल जाता है 70 से तो हम ले लेंगे, 70 से अगर मिल जाता है। ओके, थोड़ा नीचे
ये ओके, हमने यहाँ पे एक ट्रेड लगा दिया है, हाफ डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड लगा दिया है। यहाँ पे मैंने 59 से ट्रेड लिया, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि कैंडल यहाँ पे फेल हुआ था 70 पे, और मेरे हिसाब से बहुत ही स्पेस बचा है इस जगह को फिल करने के लिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक हाफ डायरेक्शन का ट्रेड लिया 60 के नीचे से। बट यहाँ पे हो रहा है ऑपोजिट चीज़, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 65 पे कैंडल फेल हुआ था, ठीक है। तो मैंने 70 को पकड़ के रखा था, बट यहाँ पे 65 पे कैंडल फेल हुआ था, जो मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं किया। तो इसीलिए शायद यहाँ पे हमारा लॉस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने रूल्स को ब्रेक किया। भले ही हमारा गलती है, बट यहाँ पे हमने रूल्स को ब्रेक किया, इसीलिए यहाँ पे हमारा लॉस हुआ है। तो ठीक है, हमने इसको रिकवर करेंगे। मैंने कहाँ पे गलती कर रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए गलती, देखिए यहाँ मैंने 65 पे कैंडल फेल हुआ था, फिर भी हमने यहाँ पे कंटिन्यूएशन किया। तो यहाँ से रेड कैंडल को आना था, और कितना बड़ा रेड कैंडल आएगा वो मुझे पता नहीं था, फिर भी हमने यहाँ पे कोशिश किया था, इस जगह से ट्रेड लिया। तो देखते हैं। ओके, इस जगह में 56 के ऊपर कैंडल चला गया, एंड यहाँ पे कैंडल फिर से 60 पे फेल हुआ, कैंडल फिर से 60 पे फेल हुआ। तो क्या हमें इस जगह में ट्रेड करना चाहिए? हमने एक ट्रेड लगा दिया है आप डायरेक्शन में, फिर से एक ट्रेड हमने फिर से आप डायरेक्शन में लगाए हैं। यहाँ पे ट्रेड लगाने का रीजन क्या है? यहाँ पे ट्रेड लगाने का रीजन है ये जो रिजेक्शन, और यहाँ पे एक लेवल है 40, ठीक है। यहाँ पे कितना ज़्यादा रिजेक्शन है वो देखिए, 1 2 3, तो 3 रिजेक्शन था और 40 था। इसके लिए हमने यहाँ पे एक आप डायरेक्शन का ट्रेड लिया। तो ये भी एक रिवर्सल ट्रेड है, इस पे भी सिक्योरिटी इतना खास नहीं है। तो देखते हैं लास्ट तक, क्योंकि अगर ये कैंडल ओके, एंट्री आ चुका है 40 का, मतलब सेलर का एंट्री हुआ है, और कितना बड़ा कैंडल बन रहा है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज का सेशन इतना भी अच्छा नहीं रहा, मेरे हिसाब से आज का सेशन इतना भी अच्छा नहीं रहा। यहाँ पे अभी तक मुझे 2 ही श्योर शॉट मिला, और ज़्यादातर ट्रेड हमारा यहाँ पे लॉस हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि और एक ट्रेड करके मार्केट से निकल जाऊँ। तो यहाँ पे मैं एक ओटीसी मार्केट ढूंढ लूँगा। यहाँ पे लाइव मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हाई है, तो यहाँ पे ट्रेड करना मुश्किल है। मैंने यूएसडी पीआरएल का मार्केट देखता हूँ यहाँ पे, एक तो मार्केट देखेंगे, और इसके बाद हमने मार्केट से ट्रेड करके निकल जाऊंगा। ओके, यूएसडी पीकेआर में क्या है? ओके, यूएसडी जेपीवाई में क्या चल रहा है? यहाँ पे एक ट्रेड हमने डाउन डायरेक्शन में कर दिया है, और एक ट्रेड मैंने डाउन डायरेक्शन में किया है। यहाँ पे टोटल मैंने 2 ट्रेड किया है। इस जगह में डाउन डायरेक्शन में ट्रेड करने का रीजन है कि यहाँ पे देखिए, ये जो कैंडल आया है, इसने यहाँ से लिक्विडिटी लिया। कैंडल आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है, बस यहाँ पे एक लिक्विडिटी हुआ है, जिसका टारगेट होगा इसके नीचे लो लगाना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में किया है, 2 ट्रेड किए यहाँ पे मैंने, एक ट्रेड नहीं 2 ट्रेड कर दिया है, क्योंकि हम और इस सेशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम सेशन को एंड करना चाहते हैं, और इसके साथ शायद हमारा सेशन एंड हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो फिल कर लेंगे, हमारा ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। हमारा टारगेट होता है टोटल 4 ट्रेड को विन करना, और इसके साथ हमारा टोटल 4 ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। 4 सेकंड लेफ्ट है, और हमने इस ट्रेड को विन कर लिया। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमने कितना ट्रेड किया वो मैंने दिखा दूँ। तो देखिए, इस जगह से सेशन को स्टार्ट किया था, पहला 2 से ट्रेड हमारा लॉस हुआ, फिर थर्ड ट्रेड विन, फोर्थ ट्रेड रिफंड, फिफ्थ ट्रेड हमारा विन हुआ है, सिक्स्थ एंड सेवेंथ ट्रेड हमारा लॉस हुआ है, एट्थ ट्रेड हमारा विन हुआ है। टोटल हमने 8 ट्रेड किया, 8 में से हमारा 1 2 3 4
5 ट्रेड विन हुआ और 3 ट्रेड हमारा लॉस हुआ है। ओके गाइज, तो मिलते हैं कल एक नया वीडियो में कुछ नया उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।